नमस्कार, क्राइम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना लेकर के आप सभी लोगों के सामने आए हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और हो सकता है हम सभी लोगों ने जो इतिहास से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक वो जानते होंगे, पर बहुत सारे लोग भारत में और पाकिस्तान में भी अभी तक ये घटना से अनजान है कि जो पाकिस्तान को बनाने वाले, जो पाकिस्तान के कायदे आजम जिनको माना जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी मृत्यु हुई थी। वो मृत्यु एक हादसा था या फिर एक साजिश थी, उसके ऊपर आज हम सभी लोग बात करेंगे। पर अभी तक अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी कोई भी नोटिफिकेशन रहेगी या वीडियो अपलोड होगी तो आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। दोस्तों, इतिहास का वो दिन जब भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उससे करीबन एक साल पहले, मतलब कि 11 सितंबर 1948 की बात है। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर एक जो एरोप्लेन है वो लैंड करता है और उस एरोप्लेन का वेट जो है वहां पे कर रहे रहते हैं वहां के जो एसपी रहते हैं, वहां के जो कायदे का जो एसपी लोग रहते हैं, पुलिस की पूरी टीम वहां पे उस एरोप्लेन का वेट करती है। प्लेन जैसे ही रनवे पर लैंड करता है तो एक एम्बुलेंस की गाड़ी वहां पे पहुंच जाती है और उसमें से एक पेशेंट को निकालती है। वो पेशेंट को एम्बुलेंस में ले करके और गाड़ी निकलती है और उसके आगे पीछे एक भी गाड़ी नहीं रहती है। फिर उनको लेकर के एक हॉस्पिटल में जाना रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो इंसान था वो काफी सेहत उसकी खराब थी। पूरी कहानी मैं आप सभी लोगों को बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनको कुछ ही टाइम पहले एक बॉम्बे में उनके मित्र थे जो डॉक्टर थे, उन्होंने बताया हुआ था कि उनकी जो हालत है वो काफी गंभीर है और उनको फेफड़े का कैंसर और फिर जो है उनको टीबी जैसे रोग से वो ग्रसित थी, जिसकी वजह से उनको डॉक्टरों ने सलाह दिया हुआ था कि वो जो है थोड़ा ऐसे वातावरण में रहें जहां पर उनको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत ना पड़े। और एक चीज और उनकी बहुत बुरी आदत थी कि वो पूरे दिन में जो है करीबन 40 से 50 सिगरेट पी जाया करते थे। और उस टाइम जो वो सिगरेट पीते थे उसका नाम है क्रेवन ए सिगरेट, जो वो पूरे दिन में 40-50 पिया करते थे। डॉक्टरों की टीम ने उनको सिगरेट पीने से भी मना किया था। हालांकि ऐसा बताया था डॉक्टरों ने उनको कि दिन में अगर वो 1 या 2 सिगरेट पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर जो सिगरेट का धुआं रहता है वो धुआं अपने वो शरीर के अंदर ना ले जाएं, शरीर के बाहर ही निकालें। अब वापस आते हैं कहानी पर। जो एयरपोर्ट से गाड़ी निकलती है और उस गाड़ी में जो मरीज था, जो पेशेंट था, उसको लेकर के एम्बुलेंस चलती है और करीबन एम्बुलेंस को 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, जिसमें से जब वो रास्ते में पहुंचती है करीबन 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। पाकिस्तान का रोड की जो सिचुएशन थी उस टाइम थोड़ी खराब थी, जिसकी वजह से ड्राइवर को ये भी ध्यान रखना था कि उसके अंदर जो पेशेंट है उसकी जो हालत है वो खराब है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा हचका ना लगे, उसकी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट ना आए। अब जब गाड़ी थोड़ी आगे आती है तो एक ऐसी सुनसान जगह आ जाती है जहां पर दोनों तरफ रोड के दूर दूर तक ऐसे लोग की झोपड़ी रहती है जो इंडिया से यानी भारत से जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस बंटवारे में जो है उनके भाग में पाकिस्तान में रहना आया था और वहां पर वो एक अपना छोटे छोटे तंबू बना करके लोग रह रहे थे। अब जब गाड़ी थोड़ी आगे आती है तो गाड़ी अचानक बंद पड़ जाती है, रुक जाती है गाड़ी। अब गाड़ी के अंदर जो बैठे थे वो पूछते हैं कि क्या हुआ है, आखिर में गाड़ी क्यों रुक गई है। तो ड्राइवर का जवाब सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। ड्राइवर ने ऐसा बताया कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। अब सोचिए कि गाड़ी में एक ऐसा पेशेंट बैठा हुआ है जो पूरे पाकिस्तान को अलग करवाया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही इंसान है गाड़ी के अंदर पेशेंट के रूप में, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको करीबन एक साल पहले जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस टाइम पे एयरपोर्ट पे लेने के लिए हजारों संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे उनके स्वागत करने के लिए। और एक साल बाद पाकिस्तान के इस एयरपोर्ट पे इन्हीं की तबीयत खराब है, इतनी ज्यादा सीरियस है और वहां पर एक भी इंसान इनको स्वागत के लिए नहीं, ना ही इनकी ऐसी तबीयत खराब थी इसकी वजह से इनको देखने के लिए किसी को पता ही नहीं है कि कौन है गाड़ी में और किसकी फ्लाइट लैंड हो रही है और कौन जा रहा है। अब जब गाड़ी यहाँ पे इनकी रुक जाती है तो जो आसपास के लोग रह रहे थे उनको भी नहीं पता था कि इस गाड़ी के अंदर कौन है। अगर शायद उनको वहां पे पता चल जाता तो शायद वहीं पर वो गाड़ी को वो लोग जो है पत्थर से और हमला करके उस गाड़ी के अंदर जो इंसान था उसकी जान ले लेते।
क्यों? क्योंकि वहां पर जो सिचुएशन था पाकिस्तान में, जो माहौल था उस टाइम पे, वो माहौल का पूरा जिम्मेदार जो है सब लोग ये मोहम्मद अली जिन्ना को ही मान रहे थे। इन्हीं की जिद की वजह से पूरा पाकिस्तान जो है अलग हुआ था भारत से, और बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे पाकिस्तान अलग होना, बहुत सारे मुस्लिम, पर इनकी जिद की वजह से ये पूरा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अब जब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, ड्राइवर ने फोन किया दूसरे ऑफिसर को, बताया कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। दूसरे एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। अब दूसरे एम्बुलेंस को इस एम्बुलेंस तक पहुंचने में करीबन आधे घंटे लग गए, और दूसरी तरफ जो अंदर पेशेंट है मोहम्मद अली जिन्ना, वो हवाई सफर करके आए हुए थे, उनकी हालत ऑलरेडी खराब इतनी ज्यादा, ऊपर से एक ऐसा इंसान जो इतनी गर्मी उस माहौल में जो है, और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब, उनकी तबीयत जो है यहाँ पर और बिगड़ती गई, उनकी सिचुएशन और खराब हो गई। अब दूसरा एम्बुलेंस आने में आधा घंटा लगा। उसके बाद वो वहां से जाते हैं, और वहां पर जा करके जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर इनको देखते हैं, और देख करके इनकी जो तबीयत थी वो इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि डॉक्टर के हाथ में ही नहीं था कि वो मोहम्मद अली जिन्ना को बचा सके। और ये एक मोहम्मद अली जिन्ना, जब इनकी आखिरी सांसें चल रही थी उस हॉस्पिटल में, तब इन्होंने एक, जो इनके पास में एम्बुलेंस में, एरोप्लेन में इनके साथ में थी, एक महिला थी जिनका नाम फातिमा बताया जा रहा है, और ये फातिमा इनकी बहन ही थी, जिनको ये बुलाते हैं और बुला करके एक बात बोलते हैं, और वो बात ये रहती है, खुदा हाफिज। और इस बात को बोलने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना अपनी आखिरी सांसें जो थी वो छोड़ते हैं और इस दुनिया से अलविदा कहते हैं। अब जो इनकी बॉडी थी उसमें भी सियासी ने इतना भयंकर जो है मोड़ ले लिया, क्योंकि ये जो थे, ये एक मुसलमान में दो तरीके के मुसलमान होते हैं, एक सिया मुसलमान और एक सुन्नी। अब ये जो थे वो सिया मुसलमान थे, पर जो वहाँ के वो थे मतलब प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, वो सुन्नी मुसलमान थे, और पाकिस्तान में अभी तक इनको ये नहीं बताया गया था कि ये सिया मुसलमान है, सबको यही था कि ये सुन्नी मुसलमान है। अब वहाँ की जो गवर्नर है वो इनकी जो अंतिम क्रिया, इनका अंतिम संस्कार जो करना था, वो चाहती थी कि सुन्नी मुसलमान के तरीके से हो, पर इनकी जो बहन है फातिमा, उन्होंने बताया कि इनका जो अंतिम संस्कार होगा वो सिया मुसलमान के तरीके से होगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बंगले पर जो है इनकी डेड बॉडी आती है, और वहां पर आने के बाद 3-4 लोगों को बुला करके पहले इनका जो भी रीति रिवाज था वो सिया मुसलमान के तरीके से किया गया। उसके बाद फिर इनकी जो बहन है फातिमा, इन्होंने इस बॉडी को वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उनको सौंप दी जाती है, और फिर लियाकत अली खान जो है वो इनकी बॉडी को सुन्नी मुसलमान की तरीके से, जो भी पूरा रीति रिवाज से पूरे पाकिस्तान में इनकी जो अंतिम संस्कार इनके जो रहते हैं वो किया जाता है। अब बात यहाँ पर ये आके फंसती है कि जो इनकी डेथ थी उसके ऊपर जो जांच करना था, फातिमा ने बहुत प्रेशर किया कि इनकी जो मौत है वो एक साजिश थी और इसको जांच किया जाए, पर वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जो उनकी बहन थी, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना की फातिमा, उनको मीडिया के सामने या फिर रेडियो पर आकर के इतना कुछ बोलने की इजाजत ही नहीं दिया कि ये कुछ बोलें अपने भाई की जो मृत्यु हुई थी उसके बारे में। और ऐसा बताया जा रहा है कि करीबन 3 साल बाद फातिमा को एक रेडियो पर उनकी मन की बात जो है करने के लिए उनको बुलाया गया, और उनको वहां की सरकार ने ये उनके बात जो है वो बताने की इजाजत दी। और 3 साल बाद जब वो अपनी बात पूरी बता रही थी, पर जैसे ही वो आके पहुंचती हैं उस टॉपिक पे, जो 11 सितंबर 1948 का जो ये एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म हुआ था उस बात पे, तैसे ही वो पूरा जो रेडियो था उसका जो सर्वर था वो बंद कर दिया जाता है, और इनका जो लोगों के साथ में बातचीत चल रही थी वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तब ये जो फातिमा थी उनके मन में ऐसा पूरा यकीन हो जाता है कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना था, इनकी मृत्यु जो है एक साजिश के तहत इनकी मृत्यु की गई थी। क्योंकि देखा जाए तो जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो वहां पर इन्होंने जो अपनी पोस्ट रखी थी वो गवर्नर जनरल की पोस्ट रखी थी, और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो इनको बहुत बार कह चुके थे कि तुम भी जिस तरीके से भारत में नेहरू ने अपनी पोस्ट रखी है प्राइम मिनिस्टर की, उसी तरीके से तुम वहां के प्राइम मिनिस्टर बनो।
पर मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा नहीं किया। वो गवर्नर जनरल की पोस्ट पे बैठे और लियाकत अली खान को उन्होंने जो है वहां का प्राइम मिनिस्टर बनाया। और वहां के पाकिस्तान के माहौल इतने ज्यादा गर्म हो चुके थे कि आपस में ही जो इनके खास थे वही इनके दुश्मन बन चुके थे वहां पर, जिसकी वजह से इनकी जो पूरी मौत है एक मिस्ट्री बन के रह चुकी है। अभी तक इनकी जो मौत हुई है वो किस कारण से हुई है, पेट्रोल खत्म होना, एक ऐसे इंसान की जो एयरपोर्ट से उतरता है और उसके लिए ऐसी एम्बुलेंस की सुविधा की गई जिसके अंदर पेट्रोल ही नहीं है, ये सब एक साजिश की तरफ इशारा करता है। और आज भी करीबन अभी 72 साल जैसा निकल चुका है, पर आज भी अभी इनकी जो मौत है कैसे हुई है उसका कोई भी अभी बड़ा कोई सुराग ना ही कोई जांच की गई है। और करीबन उसके 3-4 साल बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उनकी भी इसी तरीके से एक साजिश के तहत जो है मौत, उनको भी मतलब साजिश में फंसा करके उनकी भी मौत हुई थी। उसका भी जो उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं उन्होंने भी उसका जो है कोई अभी तक खोज या फिर किस तरीके से इन दोनों की मौत हुई है उसके ऊपर अभी तक कोई चर्चा नहीं की गई है। आप सभी लोगों को ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और मिलते हैं किसी नई क्राइम हिस्ट्री के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।